पसंद है, कहां तक तुम सबकी पसंद पूरी करोगे? कभी तुम अपनी पसंद के लिए जिए हो दुनिया में कि सारी जिंदगी तुम दूसरों की पसंद, दूसरों का मूड, दूसरों की शक्ल, दूसरों का क्रोध, दूसरों की बातें ही देखते रहते हो? बस आज मेरे पापा का मूड ठीक नहीं है, आज मेरी माता का मूड ठीक नहीं है, आज भाई ऐसे बोला, वो बोला, पर तुम्हें लगा क्यों? लगा तुम्हें तभी तो यहां तक तुम बात लाए ना। आदमी ने कुछ कहा, तुमको लगा, तब तुम यहां तक लाए। नहीं लगता तो उधर ही तुम भूल जाते। उसका मुंह बना हुआ होता है। गुरुजी रोज निकलते हैं ना तो फलाने का मुंह बना रहता है, तो फलाने का मुंह बना रहता है, उसमें तेरा की। तुम उनका मुंह किस लिए देखते हो? क्योंकि तुमको इच्छा है कि तुमसे सब खुश रहे, है ना ये इच्छा। और ये इच्छा तुमको कितना दुखी करके तुमको तुम्हारा लक्ष्य पाने नहीं देती। हाँ, ज्ञान के बाद ये लगता है कि मतलब किसी को हर्ट, तो तुमको किसी को हर्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा। आप कैसे हर्ट करोगे किसी को? आपका अगर कोई ये देख के हर्ट होता है कि ये सत्संग जा रही है, तो वो तो होने तो फिर अगर हम ये सब ख्याल करेंगे और सबका हर्ट होना ही देखते रहेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आज इसका मुंह देखें, कल उसका मुंह देखें, कल उसका मुंह देखें। आज ये मूड सही नहीं करके बैठा है, आज इसका मतलब अगला जो है इतना पावरफुल है जो उसके मूड से तुम अफेक्टेड हो रहे हो, तुमसे वो अफेक्टेड नहीं है। तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है, तुम शक्तिशाली नहीं हो। तुम अगर शक्तिशाली होते तो तुमको किसी के मूड की परवाह ही नहीं होती। कई लोग जो होते हैं ना, डोंट केयर वाले होते हैं, उनको कोई दुनिया सताती भी नहीं है। जब तक तुम किसी की परवाह करते हो तब तक वो ऐसी अटखेलियां करता है कि तुम उसकी परवाह से डरो। इसको ये नहीं पसंद है, इनको ये नहीं अच्छा लगता, उनको ये नहीं अच्छा लगता। अब समझो तुम यहां आते हैं, सब सच को जानते हो, व्रत, नियम, लोकायत, दुनियादारी, माया, ये सब कुछ भी सच नहीं है। इतने दिन सत्संग सुनने के बाद ये बात तो तुम सब जान गए? नहीं जान गए, फिर भी तुम करते हैं, फिर भी व्रत वाले व्रत करते हैं। तुम्हें मालूम है ये करवा सरवा कुछ नहीं, फिर भी तुम उस दिन अगर तुम्हारी बहू बनस के तुमको कुछ देती है तो तुम लेते हैं, तुम उसको देते हैं, मठरी देंगे, ये देंगे, जो उसका क्या बोलते हैं, सरगी धरगी। अब तुम जानते हैं कि ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, क्यों करते हो? नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? ये खाली अपने आप से पूछ लो। मान लो तुम ये रीत छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? बहू का मूड ऑफ होगा, बेटे का मूड ऑफ होगा, उससे तुम्हें क्या होगा? तुम थोड़ी मस्त हो जाओ जब वो ये देखें इसको कोई परवाह नहीं हो रही है। हमारा मूड बिगड़ा है तो क्या, हमारा मूड सही है तो क्या, इसको हमारे मूड से कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई तुम्हारे लिए मूड खराब करेगा ही नहीं। एक बार करेगा, दो बार करेगा, जब देखेगा दोनों बार इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो हंसती रही, सत्संग करती रही, भाग गई, इसको कोई असर हुआ ही नहीं, तीसरी बार वो मूड क्यों खराब करेगा? उसका दिमाग थोड़ी खराब हुआ, उसको भी इतनी समझ हुआ है कि हमारा मूड खराब करने से इसको कोई मतलब नहीं। जब तुम लोगों की परवाह में रहते हो तो लोग जानबूझ के तुम्हारे लिए ऐसे दृश्य क्रिएट करते हैं
और वो दृश्य जो तुम्हारे सामने क्रिएट हो रहे हैं, उसके क्रिएटर तुम। इस बात को तुम थोड़ा सा गहराई से समझना, अच्छी तरह से, कि ये सब तुम्हारे जो है, ये तुम्हारी वजह से अगले का मूड ना खराब हो जाए। मैं इतने दिन रहूंगा तो अगले का ये ना हो जाए। अरे अगर वो मर गया होता तो तुम क्या ये सोचती, या तुम मर गई होती तो क्या सोचती कि मेरे मर जाने के बाद वो इतना दुखी होगा? तो कोई मरता ही ना, कोई ना मरता। क्यों मर जाते ना? उसको मालूम है मेरी पत्नी की बुरी हालत होगी मेरे मरने के बाद, फिर भी वो अपने को क्यों नहीं बचा के रख सकते? मर ही जाते। तो तुमको भी जब सत्संग में मर ही जाना है तो तुम काहे को देख रही हो कि वो मेरे बिना दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं? तुम लोग तो सब दूसरों की परवाह में बैठे। दिन भर में तुम, जैसे कल भी मैंने कहा ना, वॉच करो, तो तुम लोग ये वॉच करो कि तुमको ये कितनी बार ख्याल आता है कि मैं अगर यहां बैठा रहूंगा तो मेरे पति को क्या लगेगा, या मेरे बेटे को क्या लगेगा, या मेरे पड़ोसी को क्या लगेगा। मतलब तुम यहां से खिसक के कहीं जाते हो तो किसकी परवाह के वजह से जाते हो, या ये तुम्हारी मूड है इसलिए जाते हो? तुमको समझो हम खाना पीना भी देते हैं, इधर बैठ जाओ आज, तो एक दिन तो तुम बैठ जाएंगे, नहीं बोलेंगे चलो गुरुजी ने कहा है, गुरु वाक्य सत्यम करते हैं। ये बैठना कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये तो एक भय हुआ कि चलो गुरु के वचन को तुमने मान दे दिया, पर ये अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तुम्हारा। इस बात से जो तुम्हारे अंदर का अज्ञान है वो निवृत्त हुआ नहीं, और तुम्हारे अंदर के अज्ञान का मकसद है मैं और मेरे। तुम अंदर से मेरों से कितने डिस्कनेक्ट हुए हो ये बताओ। तुम कनेक्टेड हो या नहीं हो किसी से भी वर्ल्ड में? भले इसका कोई भी नहीं होगा समझो, फिर भी कोई होगा जिसका लिहाज करके ये लौट के घर जाएगी। मैं बोलती हूं इसका कोई भी नहीं है वैसे, फिर भी इसको किसका ख्याल जरूर आएगा जो इसको यहां से मोड़ के घर तक लेके जाए। ये विचार करे इस बात का, और सब इस बात का विचार, जाओ या आओ इससे हमारा कोई मतलब नहीं, या यहां रह जाओ या बैठ जाओ, पर कहीं भी तुम जाते हैं या कोई भी तुम कर्म करते हैं तो तुम वो किसके लिए करते हैं ये हमको बताओ। क्यों करते हैं? अभी लड़कियां आती है ना, उस दिन भी ये लड़की बोल रही थी, फिर अगर हम पूरे ज्ञानवान भी नहीं बन पाते हैं और तो फिर हम माया के ही बन जाते हैं। मैंने कहा माया की बन जाती हो या माया की हो, इसीलिए यहां की नहीं हो पाती है। देखो दोनों बात में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तुम माया के ही हो, तुम्हारे अंदर अभी सांसारिक इच्छाएं पनप रही है, इसीलिए तुम पूरे यहां के हो नहीं पाते। और अगर तुम अंदर से सबका वो भाव हट जाए, लोकारीत हट जाए, दुनियादारी हट जाए, मोह हट जाए, तुमको अंदर से ही किसी की परवाह नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो तुम माया में क्यों जाओगे? क्यों जाओ? कौन सी माया है? हमने यहां माया में है ना, हम वहां माया में थे। आज हम यहां भी हैं तो अपनी स्वीट विल से है, और वहां भी हम गए तो हमारी स्वीट विल थी। हमको किसी ने बांधा नहीं था, हमको किसी ने बुलाया नहीं था,
हमें किसी ने कहा नहीं था, हम अपनी स्वीट विल से मिलने के लिए चले गए और स्वीट विल से हम वापस आ गए। ना हमें उन्होंने कहा तुम जाओ, न उन्होंने हमको बांधा, न हमें कोई बंधने या छुटने का ख्याल आया। न बंधे थे तो छूटे क्यों? अगर हम किसी से बंधे हैं तो मुझे छूटने का भाव भी आए, पर हम किसी से बंधे ही नहीं, तो ये नहीं कि हम उनसे छुड़ा के आए या हम उनसे बंधे हुए हैं या बंधे हुए रहना चाहिए। दो हो तो बंधे ना, जब है ही एक ब्रह्म तो बंधना और बंधाना किस चीज का? कौन बंधा है कौन नहीं बंधा है, किससे बंधा है, क्यों किसका लिहाज हमको आता है, क्यों हम किसके डर में बैठे? हमको चाहिए क्या? हमारा सवाल है अपने से ही कि हमको क्या चाहिए किसी से, चाहे हम यूं रहे चाहे यूं रहे, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, न होने में आए अनजाई न होने में आए से अनजाई। अभी छोड़ भी सकते हैं और अभी हम बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव के अधीन नहीं है। स्वभाव मेरे अधीन है, मैं अपने स्वभाव को जैसे चलाना चाहूं ऐसे चला सकता हूं। मैं स्वाधीन अंतःकरण वाला हूं। मेरे को दुनिया के मूड की, लोगों की, इसकी उसकी, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमको किसी की परवाह है नहीं। आयन मर्जी संदा मालिक न नौकर आयन वो कहता। ज्ञानी किसी का नौकर नहीं है, किसी से बंदेला नहीं, वो मर्जी का मालिक है। मर्जी का मालिक, राजा मर्जी का मालिक है। इस कमरे में सो या उस कमरे में सो, सारा महल उसका अपना। हम इस देश में रहें चाहे विदेश में रहें, चाहे दूसरे शहर चले जाएं या तीसरे शहर चले जाएं, क्यों सारा विश्व मेरा है। मैं अपने घर के किसी कमरे में सोती हूं, उससे तुम्हारा कोई मतलब है क्या? तुम देखने आओगी कि तुम कहां सोती हो? एक दिन तुमको एक कमरे में दिखेंगे, दूसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन दूसरे में, तो तुम कहोगे आप रोज कमरा बदलते। अरे मेरा घर है, कमरा बदलूं या जमीन पे सोऊं या तख्त पे सोऊं या सोफा पे सोऊं, मर्जी के मालिक है ना, अपना घर है। तो सारा विश्व मेरा अपना घर है। कहां भी आऊं, कहां भी जाऊं, किससे भी मिलूं, किससे भी नहीं मिलूं, डर किस चीज का? क्यों डरें? मेरे को डर नहीं है किसी का, क्योंकि मुझे किसी से ही कोई चाह नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे को। तुम काहे के लिए परेशान हो? बेटे ने परेशान किया है, ससुर ने परेशान किया है, सास ने परेशान किया, किसी ने नहीं किया परेशान। तेरे मन ने परेशान किया, तेरे अज्ञान ने परेशान किया, अंधकार ने परेशान किया। अंधकार ने कहा मेरे को सूरज ठहरने नहीं देता है, भगवान को फरियाद की। भगवान ने बोला, सूरज को बुलाया, बोला तुम काहे अंधेरे के पीछे पड़े हो भाई? अंधेरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसको भगा देते? उसने बोला क्या कहा आपने? बोला अंधेरे को क्यों भगाते हो? बोला अंधेरा होता क्या है, मैं तो यही नहीं जानता। जब मैं यही नहीं जानता हूं तो मैं उसको वैरी बनाऊंगा क्यों? जिस चीज को हम जानते ही नहीं है। अभी हम कहें बिमला को तुम क्यों डांटती रहती हो, तुम बोलो ये कौन बिमला? हम तो किसी बिमला को जानते ही नहीं। अगर तुम बिमला को नहीं जानती हो, हम तुम्हें कहे तुमने बिमला को डांटा क्यों, तुम कहोगी ना हमने कब डांटा, कौन सी बिमला? तो अंधकार को मैं जब जानता ही नहीं हूं तो मैं अंधकार को कैसे भगा सकता हूं? क्योंकि अंधेरे का अपना अस्तित्व ही नहीं
है ही प्रकाश। अंधकार तो तुम अभी आंख बंद करो तो अभी अंधकार आ जाएगा। तुम्हारे सोच में अंधकार है या वास्तव में अंधकार है कुछ चीज? तुम जब रोशनी लेके आगे बढ़ते हो तो अंधकार मिलता है तुमको कहीं? तुम अंधकार को पकड़ पाते हो? रोशनी हाथ में लेके फिर अंधेरा दिखेगा? अंधेरा माना एब्सेंस ऑफ लाइट। तो तुम सारा दिन कभी किसका मूड, कभी किसका मूड, कब किसकी गाली लग गई, कब किसका बात हो गई, कभी इसका असर हो गया, कभी उसका असर हो गया। क्यों होता है तुमको? तुम इतने स्ट्रांग क्यों नहीं बन जाते हो कि तुम्हें अब कुछ असर ही न करे? गुरु की भी गोली असर न करे। गोली तुम्हारी अब मुझ पर असर करती नहीं। किसकी गाली नहीं लगे, किसकी गोली नहीं लगे, ना गरीबी उते थे यो अथम, ये निशानी है। गरीबी भी नहीं है वहां पर। कौन गरीब कौन अमीर? आत्मा में कौन गरीब है कौन अमीर है? और गरीबी अमीरी का मुझसे क्या वास्ता या मेरी खुशी से क्या वास्ता? मेरे पास अगर आज 1 करोड़ रुपया है तो क्या मुझे करोड़ से कोई ताकत आ रही है? हैं? करोड़ शक्ति दे रहा है? नहीं है करोड़ तो क्या मेरी शक्ति चली जा रही है? खाने को जो रोटी दो तब भी मिलेगी, अब भी मिलेगी। करोड़ रखा भी है बैंक में तो भी खाना खा रहे, नहीं रखा है तो भी खाना खा रहे। इसका नहीं है करोड़, इसका नहीं है करोड़ बैंक में, उसको बैंक बैलेंस इतना नहीं है तो क्या वो रोटी नहीं खा रहा है? सुख किसमें है? करोड़ चला जाएगा तो उसी टाइम में तुम्हारी धरती खिसक जाएगी। नहीं है तो बल्कि ज्यादा सुखी हो जाएगा ही क्या? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका जाएगा ही क्या? जिसने है सब बना रखे है उनके जाने का तुमको दुख होगा। शरीर है, माँ है, बेटा है, पति है, पत्नी है, कितने लोग तेरे हैं और उन है के जाने का तुमको डर है। उनके मूड बिगड़ने का डर है, उनकी शक्ल से तुमको परेशानी है। पर कुछ है ही नहीं तो फिर कंगाल हो जाओ, शरीर से भी कंगाल हो जाओ, ये भी मेरा नहीं है। एकदम कंगाल, एकदम फकीर। फकीर को क्या परेशान? जहां सोएगा वहीं नींद आ जाएगी। जिसका कुछ होएगा कोई खा जाएगा फिर उसकी नींद खराब होगी। पर किसी का है ही नहीं, कुछ जोड़ा ही नहीं मैंने, मेरा कुछ है ही नहीं। है तो सारी सृष्टि मेरी है और ऐसे तो मेरा कुछ है ही नहीं। और जब मेरा कुछ नहीं है उस क्षण बताओ तुमको कौन सा दुख है? इस वक्त 5 मिनट ही ये सिर्फ दिल से फील करके देखो अपने एक्सपीरियंस से कि मेरा कोई भी नहीं है, किसी से मेरा तल्लक नहीं, किसी से मेरा वास्ता नहीं है। तो उस 2 मिनट में जो तुमको आनंद आए ना वो तुम हमें बताओ। ये इस शरीर से कुछ नहीं। फिर क्या मूड, क्या नहीं मूड, क्या किसकी शक्ल, क्या किसकी शक्ल, क्या पैसा, क्या नहीं पैसा। नहीं है पैसा नहीं खाएंगे। इधर भगवान है अपने को भूखा रखे या खिलाए। तन भी किसने धारण किया? हमने एक दिन गीता भगवान से ये कहा था, हमने कबीर तक ने तो ये कह दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। तो भूख मिटाने के लिए तो कुछ करना है। बोला तू कौन? तू कौन जो भूख मिटाने के लिए करेगा कुछ? इतने दिन तुमने मेरे पास ब्रह्म ज्ञान सुन के क्या निश्चय किया है तुम कौन है? नेचुरली मुंह से निकलेगा ब्रह्म।
तो ब्रह्म, जब तुम ब्रह्म है तो फिर ये शरीर कमाएगा या नहीं कमाएगा, या खाएगा या नहीं खाएगा? धारण किया किसने? खुद भगवान ने धारण किया। उसकी मर्जी होगी मार डाले, उसकी मर्जी होगी भूखा रखे, उसकी मर्जी होगी खिलाए। तुम ये ऑर्डर भी भगवान को क्यों दो कि मैं भी भूखा न रहूं? व्रत वाले दिन तो हमने ना पहली बार गुरुजी निर्जल व्रत रखा। एक माई शेखी से बता रही है। और जब भगवान जल न दे तब बोलो मैंने आज निर्जल रखा। शेखी मत झाड़ो खाली। जिस दिन ना दे भगवान इस शरीर को, हालांकि उसने ऐसा आज दिन तक किया नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम व्रत रखते हो नहीं खाते हो या खाते हो। भगवान ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया कि तुमको आज के दिन भूखा रखना है, आज के दिन तुमको निर्जल रहना है। उनका कोई तुमको आदेश नहीं मिला हुआ। उसकी मर्जी है, इसको मारे राखे एक को आप, मानुष की कछु नहीं आप। तो अगर शरीर भी उसी ने ही धारण किया है, वो इसको एक्टर को जलाना चाहेगा, इससे कार्य लेना चाहेगा तो इसको भोजन देगा, नहीं चाहेगा तो ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, प्राण खत्म हो जाएंगे। तुम्हें क्या परेशान? जो गुरु ने पहले ही दिन कह दिया मैं ना हो जाओ, देह से अलग हो जाओ, अब तुम देह है ही नहीं तो भूखा कौन रहेगा? आत्मा तो भूखी होती नहीं है। पहले फकीर लोग आके कहते थे भूखी आत्मा को रोटी दो। जब गीता भगवान के पास आए बोले आत्मा तो कभी भूखी होती नहीं। ये शब्द ऐसे ऐसे बोलते हैं। शरीर भूखा हो सकता है, इसकी भूख प्यास प्राणों का धर्म है, प्राणों की वजह से होती है। प्राण चल रहे हैं, लेकिन प्राण ही नहीं होंगे तो भूख किसको लगेगी? तू तो प्राणन खे वेठो जानी, ए मन का स्वभाव पछाणी। तुम तो जानने वाले हो ना, प्राणों को भी जानने वाला कौन है? तो फिर तू प्राण थोड़े ही है जो भूख और प्यास का सोचता है। मन के स्वभाव भी तुम जानने वाले। तुम मन कहां से आए? तू इंद्रियां कहां से आए? न मन है, न इंद्रियां है, न शरीर है, तू कौन है? बात सब सॉल्व हो जाती है। अगर इस शरीर को जीवित रखना है तो गर्भ में भी नाभि के जरिए भोजन पहुंचा रहा है भगवान, और गर्भ से निकलते पहला काम करता है बच्चा श्वास लेना। तुम बोलते हो वहां वहां करता है, उससे वहां वहां करने की शक्ति भी कहां से आई? प्राण से आई उसको। तो पहला काम किया उसने, प्राण लिया। अंतिम काम क्या करेगा? प्राण छोड़ा। अगर इतना सा भी प्राण चल रहा है ना, तो डॉक्टर कोशिश करके ऑक्सीजन दे दे के उसको जिंदा कर देंगे, तो उसको मरा नहीं डिक्लेयर करेंगे। आजकल वेंटिलेटर पे लगा देते हैं ना, कहते हैं जब तक ये वेंटिलेटर लगा है तो आर्टिफिशियल सांस चल रही है, पर शरीर मुर्दा हो चुका, बदबू आने लगती है। वेंटिलेटर तो पड़ा ही रहता है, उससे दिल थोड़ा धक धक करता रहता है। ये तो आर्टिफिशियल हो गया। प्राण तो कल से ही छोड़ दी। एक लड़की का शरीर शांत हो गया था, इन लोगों ने सुबह 9 बजे हमको बोला, वो प्राण शांत हो गया उसका। फिर हम कार में दौड़े दौड़े गए कि चलो बेचारी का बहुत प्यार था, अंतिम उसमें जो पहुंच जाए हम। तो हम रास्ते से जा रहे, हमें लगे 11 बज गया, कहीं उसको उठा के दूसरी लाश की गाड़ी जा रही, मैंने उसको रोका। वो बोले कि इसको क्यों रोक रही हो? मैंने कहा पता नहीं, इसी में होगी शायद। फिर उसी समय फोन आ गया, इसकी बहन था, गुरुजी अभी तो मरी नहीं है,
मैंने बोला फिर मैं कहाँ बता, मैं तो लाश की गाड़ी में उसको ढूंढ रही हूँ और वो तो अभी मरी ही नहीं है। वो डॉक्टर्स ने उसको रखा था वेंटिलेटर, मर चुकी थी पर वेंटिलेटर पे उसको डक हो रही थी। तो ये लोग बोले अभी मरी नहीं है, ये लगा रहने दो, मेरी बेटी तो अभी जीवित है। किसी के यहाँ कोई पिंडदान करे थे, कोई गंजे बैठे थे। मैंने कहा अरे ये घर तो नहीं है कहीं, इसमें तो नहीं है वो, क्योंकि हम उसका घर नहीं जानते थे। लेकिन वो किसी और का पिंडदान तीसरे दिन हो रहा था। हमें क्या मालूम तीसरे दिन गंजे होते हैं कि पिंड देते हैं, क्या करते। हम समझे यहां मरी है कि यहां मरी है, कहां मरी है, हम उसको ढूंढ रहे। और वो अस्पताल से ही नहीं आई थी घर, वो वेंटिलेटर पर ही पड़ी थी। ये प्राण है मनुष्य की। प्राणी को प्राण की जरूरत है, प्राणी को भोजन की जरूरत है, तो मुझ आत्मा को तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुमको ये आत्म अनुभव कब होगा? बैठे तो सब है आत्म अनुभव करने के लिए, फिर पैसा, फिर ये, फिर इसकी इच्छा, फिर उसकी इच्छा, फिर सत्संग करूं, फिर मेरे चेले, फिर तेरे चेले। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, और दुई का नाश होता है आत्म विचार से। तुम करो आत्मा का विचार तो द्वैत का नाश हो जाएगा। आता है कुछ समझ में कि नहीं आता है? गलत लग रही है बात कि समझ में ही नहीं आ रही है? सोचते हो पता नहीं आत्मा क्या बोल रहे हैं आपको। जी बोला करो बीच में, तो पता तो लगे सुन रहा। तुलसी माता पूछती है मुक्त कितने हुए? तुलसी माता का खाली एक सवाल होता है, हमें ये नहीं बताओ तुम्हारे सत्संग में कितने लोग आते, कितने लोग नहीं आते, ये बताओ मुक्त कितने। तुम लोगों में से सब चीज से मुक्त कौन? शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से, सबसे कौन अलग है? वो मुक्त है, वो सच्चाई से बता। आप मुक्त हैं? बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद मुक्त हुए कि पहले मुक्त हुए? पहले ही मुक्त है। तुम मुक्त होंगे तो हमको खुशी जरूर होगी, हैं? फिर अब किसी की चिंता तो करते रहते हैं। फिर नौकरी की भी नहीं करते। और कौन मुक्त हुआ? सुसाइड करो।